नेक्स्ट है राजपूतों की पारंपरिक कला एवं विद्वेष के होते हुए भी श्रेष्ठ साहित्य की रचना में कोई कमी नहीं आई थी। संस्कृत में औतमोत रचनाएं लिखी गई। इसके अतिरिक्त अपभ्रंश और हिंदी साहित्य का विकास हुआ। निश्चित रूप से ये काल जितने भी बाहरी आक्रमण हुए वे उत्तर तथा मध्य भारत पर ही हुए थे। इस काल के अधिकतर राजा विलासी और शूरवीर भी थे। उनकी वीरता की भावना को जागृत करने और प्रजा के हृदय में राजा के लिए अपना सर्वस्व निसर्जन करने की भावना जागृत करने के लिए चारण एवं भाट कवियों ने वीररस प्रधान काव्य की रचना की। दूसरी ओर एक अन्य प्रकार के साहित्य का आविर्भाव भी हुआ था और नाथों, सिद्धों तथा जैन मुनियों द्वारा रचित रुक्ष तथा उपदेशमूलक और हठयोग या कामयोग की महिमा का प्रचार करने वाला रहस्यमूलक साहित्य, जहाँ एक और चारण कवियों की रचनाएं अपनी स्वामी की वीरता अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करती है, वहीं दूसरी ओर सिद्धों, नाथों तथा जैन मुनियों की रचनाएं उस समय की धार्मिक भावना का सच्चा एवं स्पष्ट रूप या चित्र प्रस्तुत करती हैं। इस काल में जहाँ एक और जैन, नाथ और सिद्ध साहित्य का निर्माण हुआ है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में चित्र काव्य भी लिखे गए जो कि अपने आश्रय देवताओं की कीर्ति तथा वीरगुणता से भरपूर है, परंतु फिर भी उनका अपना विशेष साहित्यिक महत्व है। नेक्स्ट 5 पॉइंट है आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। आर्थिक और सांस्कृतिक तो हमारा कल्चर हो गया। आर्थिक जो हमारे आर्थिक बेस पे होती है, ये एक राजनीतिक उथल पुथल एवं बाहरी आक्रमणों का युग था। इस युग में मुख्यतः मुसलमानों के आक्रमण हुए। मुसलमानों ने भारतवर्ष के एक बहुत बड़े भूभाग पर आधिपत्य जमा लिया। मीन्स के उन्होंने क्या कर लिया था, भारत पे कब्जा कर लिया था कुछ क्षेत्रों में। राजाश्रित धर्म होने के नाते इसका प्रभाव साधारण जनता पर पड़ना स्वाभाविक ही था। मुसलमानों के भारतीयवाद से हिंदू तथा मुसलमान संस्कृतियों को एक दूसरे को समझने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसलिए हम इस काल को हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का परस्पर मिलन काल भी कहते हैं। ये जो काल है ये हिंदू और मुसलमानों का मिलन काल बन गया था, इसको मिलन काल कहते थे। इसी मेल से हिंदू संस्कृति मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित अवश्य हुई। अब भारत के मेलों, तीज त्योहारों, वेशभूषा, आहार विहार तथा मनोरंजन आदि पर मुस्लिम रंग दिखने लगा। मुस्लिम राजाओं के प्रभाव से हिंदू राज दरबारों में भी मुस्लिम कलाएं प्रवेश करने लगी थी। मतलब जो मुसलमान और जो हिंदू थे वो एक हो गए थे और उनके प्रभाव से जो हमारे हिंदू राजा थे वो भी मुसलमान की कला मीन्स के आर्ट ऑफ मुस्लिम मुसलमानों की कला को क्या करने लगे थे, प्रवेश करने लगे थे। उनके द्वारा जो बताया जाता था वो अपने राज दरबारों में प्रस्तुत करने लगे थे हमारे हिंदू राजा। विवेच्य युग को एक उच्च और परिपक्व संस्कृति विरासत में मिली थी। कौन से युग को? विवेच्य। उसी का अनुकरण इस युग में भी किया गया। इस समय की सुंदर स्थापत्य कला, संगीत प्रेम और अजंता एलोरा जैसे उच्च कोटि का कला प्रेम